नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्वती घाटी के बारे में। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित भारत की सबसे सुंदर और मनमोहक घाटियों में से एक है। यह घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पर्वतों, घने देवदार और चीड़ के जंगलों, कल कल बहती पार्वती नदी, गर्म पानी के प्राकृतिक झरनों, प्राचीन मंदिरों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में फैली हुई है। प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकिंग के शौकीनों, फोटोग्राफरों और आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वाले लोगों के लिए पार्वती घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती है। भौगोलिक स्थिति। पार्वती घाटी की शुरुआत भूंतर से होती है, जहां पार्वती नदी ब्यास नदी में मिलती है। इसके बाद यह घाटी कसोल, मणिकर्ण, तोस, पुलगा, कल्पा, मलाना और खीरगंगा जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक फैली हुई है। चारों ओर ऊंचे पर्वत, हरे भरे जंगल और बर्फ से ढकी चोटियां इस घाटी की सुंदरता को और भी आकर्षक बना देती हैं। यहाँ का वातावरण वर्ष भर ठंडा और शुद्ध रहता है। गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है, जबकि सर्दियों में भारी हिमपात के कारण पूरा क्षेत्र सफ़ेद बर्फ की चादर से ढक जाता है। पार्वती नदी। इस घाटी का नाम पार्वती नदी के नाम पर पड़ा है। यह नदी हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है और पूरे मार्ग में घाटी को जीवन प्रदान करती हुई बहती है। नदी का स्वच्छ और ठंडा जल तेज बहाव तथा चट्टानों से टकराकर उत्पन्न होने वाली मधुर ध्वनि पर्यटकों को अत्यंत आकर्षित करती है। पार्वती नदी न केवल प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन और कृषि का भी प्रमुख आधार मानी जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य। पार्वती घाटी अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटा के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के घने देवदार, चीड़ और ओक के जंगल, रंग बिरंगे फूल, सेब के बगीचे, ऊंचे पर्वत और कलकल बहती नदियाँ मन को मोह लेती है। बसंत ऋतु में घाटी रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, जबकि वर्षा ऋतु में हरियाली अपने चरम पर होती है। सर्दियों में बर्फबारी इस घाटी को किसी चित्र जैसी सुंदर बना देती है। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय पर्वतों पर पड़ती सुनहरी किरणें देखने योग्य होती है। कसोल। कसोल पार्वती घाटी का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटकों, विशेषकर इजराइल से आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। कसोल पार्वती नदी के किनारे स्थित एक शांत और सुंदर गांव है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और स्वच्छ तथा प्राकृतिक है। छोटे छोटे कैफ़े, लकड़ी के घर, स्थानीय भोजन और नदी किनारे टहलना पर्यटकों को विशेष अनुभव प्रदान करता है। मणिकर्ण। मणिकर्ण पार्वती घाटी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह स्थान अपने गर्म पानी के प्राकृतिक झरनों और गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू और सिख दोनों धर्मों के लिए यहाँ श्रद्धा से लोग आते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने लंबे समय तक तपस्या की थी। सिख धर्म के अनुसार गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए थे। यहाँ के गर्म पानी में भोजन पकाया जाता है तथा श्रद्धालु स्नान करके धार्मिक आस्था व्यक्त करते हैं। खीरगंगा। खीरगंगा पार्वती घाटी का एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह ट्रैक घने जंगलों, झरनों, पहाड़ों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से होकर गुजरता है। खीरगंगा अपने प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड तथा हिमालय के अद्भुत दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहुंचकर पर्यटक गर्म पानी में स्नान करते हैं और आसपास के शांत वातावरण का आनंद भी लेते हैं। मलाना गांव। मलाना भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमय गांव में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और परंपराओं के कारण प्रसिद्ध है। गांव के निवासी स्वयं को अलग सांस्कृतिक पहचान वाला समुदाय बताते हैं। मलाना की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन जीवन शैली और आसपास के पर्वतीय दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वनस्पति और जीव जंतु। पार्वती घाटी जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ देवदार, चीड़, भोजपत्र, ओक और अनेक प्रकार की औषधीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। घाटी में हिमालयी मोनाल, कस्तूरी मृग, हिमालयी लोमड़ी, भालू, तेंदुआ तथा अनेक प्रकार की प्रजातियां भी देखने को मिलती है। यह क्षेत्र प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। संस्कृति और परंपराएं। पार्वती घाटी के लोग सरल, मेहनती और अतिथि सत्कार में विश्वास रखने वाले होते हैं। यहाँ की संस्कृति हिमाचली परंपराओं से प्रभावित है। स्थानीय लोग रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं तथा लोकगीत और लोक नृत्य उनकी सांस्कृतिक पहचान है। दशहरा, फागली और अन्य स्थानीय पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ के मंदिरों में लकड़ी की पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला देखने को मिलती है। स्थानीय भोजन। पार्वती घाटी का भोजन सरल और स्वादिष्ट होता है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में सिड्डू, धाम, राजमा चावल, मद्रा, चना कढ़ी और स्थानीय सब्जियाँ शामिल है। इसके अलावा कसोल के आसपास के क्षेत्रों में भारतीय, तिब्बती, इजरायली और कॉन्टिनेंटल फूड भी आसानी से उपलब्ध होता है। स्थानीय जड़ी बूटियों से बनी चाय और ताजे फलों का स्वाद भी पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। पर्यटन का महत्व। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आने वाले पर्यटक स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, टैक्सी सेवा, हस्तशिल्प और स्थानीय कृषि पर्यटन से जुड़े प्रमुख व्यवसाय हैं। पर्यटन के कारण इस क्षेत्र का विकास तेजी से हुआ है। पर्यावरण संरक्षण। बढ़ते पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता भी बढ़ गई है। प्लास्टिक कचरा, जल प्रदूषण और जंगलों पर बढ़ते दबाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसलिए प्रत्येक पर्यटक का कर्तव्य है कि वह स्वच्छता बनाए रखे, प्लास्टिक का उपयोग कम करे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे तथा स्थानीय नियमों का पालन करे। प्रकृति की रक्षा करके ही इस सुंदर घाटी की पहचान आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखी जा सकती है। अंत में पार्वती घाटी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विविधता और साहसिक पर्यटन का अद्भुत संगम है। यह घाटी हिमालय की गोद में बसी ऐसी अनुपम धरोहर है जहां पहुंचकर मन को शांति, आनंद और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान अनुभव होता है। यहाँ की स्वच्छ हवा, बहती पार्वती नदी, बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, प्राचीन मंदिर और स्थानीय संस्कृति हर आगंतुक के मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। यही कारण है कि पार्वती घाटी भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के यात्रियों के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय और यादगार पर्यटन स्थल बन चुकी है।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।